लेकिन कह रही हैं कि मेरी माँ की याद आ रही है मेरे को कि भोलेनाथ भेज दो। तो भोले बहुत समझा रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रही हैं। अब भोले क्या करें। और जैसे ही थोड़ा सा जाती हैं फिर लौट के आ जाती हैं, भोलेनाथ मैं जाऊं। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मत जाओ गौरा, सती मत जाओ। फिर थोड़ा सा जाती हैं कि भोलेनाथ मैं जाऊं। भोलेनाथ बोले कि मत जाओ। जब वो मना कर रहे हैं कि क्यों जा रही हैं, कि पिता के घर में कोई मान और अपमान की बात नहीं है, मान और सम्मान की बात नहीं है। पिता के घर में तो बेटी को बिगर बुलाए चले जाना चाहिए। अब भोलेनाथ क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीन हट बहुत वो हैं। यदि किसी राजा ने हट कर लिया ना, कब कौन सा फैसला सुना दे कोई पता नहीं। जैसे हमारे मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला सुनाया। और त्रिया हट देवियों का हट, स्त्री का हट। कब देवी कह लें कि भाई मेरे को ये साड़ी चाहिए तो वो चाहिए, चाहे कैसे भी लाके दो। क्योंकि कलश यात्रा के लिए बहुत माताएं बहनों ने हट की है। भाइयों का फोन मेरे पास आया था, पंडित जी आप तो बताओ कथा करेंगे, बताओ हमारे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। एक तो करवा चौथ आगे से आ रही है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए अलग सूट और इस कथा के लिए अलग सूट। बताओ हमारी तो दो दो बार खर्च हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भागवतम के लिए ही तो कर रही हैं और वही करवा चौथ पे पहन लेंगी। बोले नहीं नहीं ये मान कहाँ रही हैं, इनको तो करवा चौथ का अलग चाहिए और भागवत के लिए अलग चाहिए। मैंने कहा प्रभु रोटी खानी है ना तो दे दो तो ज्यादा अच्छा है। घर में शांति चाहिए, सुकून चाहिए तो देवियों की पूर्ति करो। जो क्योंकि गृह लक्ष्मी जो है, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी को खुश रखोगे तो लक्ष्मी हमेशा आएगी। और ग्रह लक्ष्मी यदि असंतुष्ट है, रुष्ट है, तो फिर लक्ष्मी आए कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमेशा भैया ग्रह लक्ष्मियों को खुश रखो। वही भोलेनाथ ने सोचा कि हो यही जो राम रचि राखा, कि जो होना है वो होके ही रहेगा। तो भोलेनाथ ने आंखें बंद किए कि गौरा आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। भोलेनाथ मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। अब तो गौरा जो है जाती हैं कि कोई बात नहीं, भोलेनाथ अभी तो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे ना, बाद में मैं मना लूंगी, क्योंकि माताओं को आता है ना मनाना। अब भोलेनाथ सब जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब तो गौरा गई हैं अपने पिता के यहाँ पर। जैसे ही प्रवेश करती हैं तो उनकी बहनें सामने मिलती हैं, लेकिन बहन को देख करके दूसरी बहन अनदेखा कर देती हैं। तो गौरा को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बहन और मेरे को देख करके अनदेखा कर रही हैं। अब माँ है, माँ भी देख रही है लेकिन मिल नहीं सकती, क्योंकि पिता का आदेश नहीं है ना, प्रजापति का आदेश नहीं कि गौरा को कोई सम्मान मिले। एकदम माहौल शांत है, हर तरफ कोई पूछ भी नहीं रहा है। बड़ी गिलानी हो रही है कि भोलेनाथ ने मेरे को मना किया लेकिन फिर भी मैं आ गई। ये चीजें अंदर ही अंदर उनको पीड़ा दे रही हैं कि कोई बात नहीं, यदि कोई नहीं पूछ रहा है तो अपने मन को समझा रही कि है तो पिता का घर, कम से कम मैंने इनको देख तो लिया। और पिताजी कैसा यज्ञ कर रहे हैं, जरा मेरे को यज्ञशाला में भी तो जाना चाहिए। धीरे धीरे हर तरफ महल में घूमने के बाद में सबसे बाहर के तो हैं, वो तो कोई कोई मिल भी ले रहा है, लेकिन अपनी बहनें, अपनी माँ मिल नहीं रही हैं। और जैसे यज्ञ तरफ
यज्ञशाला की तरफ बढ़ रही हैं। तो वहां पर यज्ञशाला में जैसे ही देखती हैं कि ब्रह्मा जी का भी स्थान है, सभी ऋषियों का स्थान है, इंद्र इत्यादि का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान ही नहीं है। ये बात गोरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि बताओ मेरे भोलेनाथ ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो कि उनको कोई भी स्थान भी नहीं है। आंखें लाल हो रही हैं कि मैं इस किस मुंह से भोलेनाथ के पास जाऊं, जो पिता मेरे पति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मैं उनको ये देह कैसे दिखाऊं, क्योंकि ये जो देह देने वाले मेरे पिता हैं, क्योंकि ऐसी देह को त्यागना ही बेहतर है जो कि जिसमें पति का सम्मान नहीं हो रहा है, और इसको देने वाले मेरे पिता हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है। आंखें लाल हो रही हैं गौरा की, और जाकर के यज्ञ कुंड में छलांग लगा देती हैं। और जैसे ही गौरा ने यज्ञशाला में अपने आप को आहुत किया है, अब तो जो भी देवी देवता वहां पर आए हैं उनमें उथल पुथल मच गई कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है।